जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करण करावन हर परम पिता है, तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में महकती है मधुबन की फूल और कलियां, चहकती है खुशियों से मन की ये गलियां। वही बागवान वही माली हमारा, हर एक गुलशन महका रहा है, महका रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में पिता की जो राहों पे चलते, उनके ही अरमां सदा पूरे होते। तुम हो पिता हम बच्चे तुम्हारे, सेवाएं हमसे वो करवा रहा, करवा रहा है। जीवन के लय पर सांसों के सुर में करके साथी वो जग है बदलता, वो करके साक्षी स्वर्ग है रचता। हमारी सूरत से होके वो रोशन, जलवा वो अपना दिखला रहा है, दिखला रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करण करावन हर परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय
जीवन की लहर पर सांसों के सुर में, जीवन की लहर पर सांसों के सुर में। ओम शांति। ओम शांति। जी शुरू करते हैं साकार मुरली का। जी हाँ जी, सब करेंगे या मैं कराऊं? हाँ, आप थोड़ा करा लो, हम भी सब मिलके कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, ठीक। ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023 साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। जब भी जो बाबा कह रहे हैं संभाल करनी है, तो हम जो मैंने जैसे अनुभव किया कि हमको ज्ञान तो मिल जाता है जब कोर्स करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मतलब वो अनुभूति हर एक को नहीं होती। जैसे मुझे भी एक दिन में नहीं हुआ, किसी का अनम्यूट है तो वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। अशोक भाई जी का है। हाँ जी। तो एकदम तो अनुभूति नहीं हुई थी, धीरे धीरे मतलब पहले तो खाली बोल रहे थे मैं आत्मा हूँ, फिर समझ में आया कि मैं बोल तो रही हूँ पर मान तो नहीं रही, मतलब फिर और बहुत वक्त लगा, उसके बाद समझ में आया कि भाई सब कुछ होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब सब कुछ लय में चलेगा, मतलब जैसे ग्राफ ऊपर नीचे चलता है, लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। तो फिर वो एक्सेप्टेंस भी आई, लेकिन फिर भी फिर लगा भाई सोच पे काम करते रहो, भाई मन में तो आ जाता है ना, मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर समझ में आया कि मन तो बच्चा है, मन मन ही माया है ना। अगर आत्मा को पता है कि मन में ये चल रहा है और वो साक्षी होके अपने मन के संकल्पों को भी देख सकती है और उसको स्मृति है कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ। मन में ईर्ष्या भी आ रही है, दिख रही है, तो उसको भी जब वो साक्षी होके देखती है, तो धीरे 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 ना वो सारे जो संस्कार है जो हमने अपने मतलब ले लिए थे, जो हमारे नहीं थे, है ना, वो मर्ज होने लगते हैं। और जो सतयुगी संस्कार है, जो आत्मा के संस्कार हैं, वो फिर इमर्ज होने लगते हैं, जिसको हम कह देते हैं सबकॉन्शियस भी एक्टिवेट होता है। तो जब कोर्स कराते हैं ना, तो अगर उसी समय ये भी बताया जाए ना, तो सामने वाला फिर फंसता नहीं है, माया चिड़िया फिर उसको खाती नहीं है। खाली इतना बता देते हैं आत्मा है। अब घर में तो किसी के पास और तो ज्ञान नहीं है, वो तो अकेला पहुंचा है, घर में तो सब वैसे ही हैं, अब वो करे तो करे क्या। तो आई थिंक अभी ये चीज और बताए तो मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादा उसको हेल्प मिलेगी, जो भी नया जो भी आत्मा ज्ञान लेगी। बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वे ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। बाबा ना, हमको लगता है बाबा डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है, लेकिन बाबा बिल्कुल इनडायरेक्ट स्पीच बोलता है। बोलता कुछ है और उसका मतलब
क्या होता है, कितना डीप होता है, उसको मुरली को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो बार बार, फिर समझ में आता है अच्छा ये कह रहा है बाबा। जब योग में बैठो ना, बाबा से पूछो बाबा इसका मतलब क्या, तब फिर बत्ती जलती है, अच्छा इसका ये मतलब था। इसीलिए ही कहते हैं कि एक ही मुरली बहुत है संपूर्ण बनने के लिए, क्योंकि उसने बात हर मुरली में एक ही कही है, आत्माभिमानी बनने की, है ना। उसको भी याद इसलिए वो कहता है क्योंकि वो सारे गुण का वो मतलब रेडीमेड सैंपल है कि भाई देख लो ये सारे गुण है मेरे में और यही तुम में है, और मुझे देखते रहो, मुझे याद करते रहो, और अपने वाले जो मर्ज हो गए उन्हें इमर्ज कर लो। तो अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन, वहां तो है मूवी टॉकी तो यहाँ है। जैसे वो महाभारत में एक सीन देखा था ना कि कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड, तो मतलब हर आत्मा के अंदर वो चीज हम स्वयं के अंदर भी देख सकते हैं। मतलब हमारा मूल वतन क्या है, हमारी आत्मिक स्थिति, शांत स्वरूप स्थिति, वो मूल वतन है। सूक्ष्म वतन क्या है, जो हमारे मन में चल रहे हैं संकल्प, जिनकी आवाजें औरों को नहीं सुन रही हैं पर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, है ना। और स्थूल वतन जो हम एक्ट में ला आके कर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों फ्लोर हर आत्मा के अंदर है। तो मतलब अगर हम बाबा हमको बार बार कहते हैं ना सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा से वरदान लो, सूक्ष्म वतन में जाओ, है ना, वो सब पिक्चर्स बनाओ जो जो तुमको बनानी है। माना कि अपने मन को समझाते रहो, जो जो अलग अलग विजन्स को बना रहे हैं वो नहीं बनाने हैं, जो विजन बाबा दे रहे हैं ना वो बनाने। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। तो मुझे ये पढ़ के ना एक भाई याद आए, वो हमारे सेंटर पे आए थे, कोई आर्मी से रिलेटेड थे और ज्ञान में थे, तो उनका लेक्चर था। तो ये कोविड टाइम के दौरान ही, तो वो ना लेट आए थे, आधा घंटा शायद ओवर हो गया था मतलब क्लास का, जब वो आए थे घंटे भर की शायद उनकी क्लास थी। तो वो बड़े ही खुश थे और बड़े खुशी से कहते हैं ड्रामा में था मेरा लेट होना, और कल्प कल्प यही होगा, मैं तो हर कल्प ऐसे ही लेट पहुंचू। तो मेरे मन में उस टाइम चल रहा था ये क्या, मतलब कैसे बोल रहे हैं ये, एक तो लेट आए हैं, है ना, और ऊपर से उसको एडमिट भी नहीं कर रहे बल्कि खुश होके बता रहे हैं भाई ड्रामा में कल्प कल्प यही होगा। मतलब हम तो ये सोचते हैं ना भाई जो कोई क्लास करा रहा है वो मिस्टर परफेक्ट है, वो परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। तो ये परफेक्शन ढूंढने की, खुद के लिए परफेक्शनिस्ट होना, ये भी ना एक माया है। मेरा टाइम ओवर हो गया है, आगे सब कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओम शांति। अब कंप्लीट कर दो ना फिर पूरा। रुमावन। तो हाँ। तो फिर वही मतलब वो समझ में आया कि वो बिल्कुल ठीक उन्होंने ज्ञान को उठाया था कि ठीक है, मतलब वो अपनी स्थिति में परफेक्टली स्थित थे कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। अब वो कहीं जैम में फंसे हो या कोई भी उनको सर्कमस्टेंस हुआ हो, अब चाहे मतलब कोई उनकी भले कोई कमी कमजोरी भी रही हो,
लेकिन वो अब उनकी स्थिति बिल्कुल परफेक्ट थी, वो खुश थे और बड़ी खुशी से बड़े अच्छे से उन्होंने क्लास कराई। और जैसे तो मतलब हर चीज में हम खुद को रखते हैं ना, अगर मैं लेट हो जाती तो मुझे तो अपने ऊपर कितनी ग्लानि आती ना कि एक तो क्लास पुरानी थी और आधा घंटा लेट पहुंचे, है ना। लेकिन जो आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित है, साक्षी दृष्टा है, अपने मन के संकल्पों को भी साक्षी हो, अगर मन में उदासी आ भी रही है उसको देख रही है साक्षी होके कि नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं तो प्रसन्न चित्त, मैं तो बाप समान हूँ, तो वो धीरे धीरे वो जो कमजोर संकल्प, वो माया चिड़िया जो है ना वो आनी बंद हो जाएगी, खपत वो जो खा जाती है वो खानी भी बंद हो जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, हिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। सारी सृष्टि में बाबा ने कहा हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो, अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। ओम शांति। ओम शांति। कोई बोल नहीं रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है हमारी प्रीत जो है ना सिर्फ एक शिव बाबा के साथ होनी चाहिए। अगर एक शिव बाबा के साथ ही हमारी प्रीत होगी तो बहुत हम हर्षित रहेंगे। और बाबा ने कहा कि नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। मतलब भगवान मिला है तो इतना खुशी में हमें रहना चाहिए, और सिर्फ एक के साथ ही प्रीत होनी चाहिए। और बाबा ने धारणा में ये भी बोला है कि हमें बाप समान निराकारी और निरहंकारी बनना है, उनके संग में ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। रात्रि क्लास में बाबा ने बताया कि बेहद के बाबा का नाम शिव है, फिर भी भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बंबई में बबूलनाथ कहते हैं क्योंकि वे कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा ने आगे एक चीज और बताई थी कि मैं परम धाम का रहवासी हूँ, पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते, और पावन बनने के लिए सिर्फ मेरे को याद करो। जब मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम्हारे 63 जन्मों के जो पाप है उसको सदगति दाता मुझे याद करने से ही जो मैं ही काट सकता हूँ, और मुझे याद करोगे तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। इसलिए अपना ऑब्जेक्ट सामने रखकर ऊंच पढ़ाई पढ़नी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सुरेश माता जी तो नहीं है, तो वरदान आप में से कोई दे दे। अनीता बहन या रितु बहन कोई।
हाँ जी, आ रही। आज बाबा ने वरदान दिया, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आज अव्यक्त मुरली में भी कर्म योगी के लिए बाबा ने बोला है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम जो है ना साधारण योगी नहीं है, कर्म योगी है। तो योग युक्त होकर हम जो भी कर्म करेंगे ना, हमारी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे, रूहानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे, तो कर्म एक तो जल्दी होगा, दूसरा वो श्रेष्ठ भी होगा। और उससे सपोज हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय हम अगर 100% योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे, तो वो भोजन खाने वाले पे उसका कितना इफेक्ट होगा। बाबा ने यही बताया है कि हमें तब जो है ना रूहानी पर्सनैलिटी दूर से ही सबको दिखाई देगी। अगर हम कर्म योगी, हम कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हैं, कोई हमें देखेगा तो उसको हमारे से रूहानियत का अनुभव होगा। उस स्लोगन बाबा ने बताया, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस भव। क्योंकि हमें बाबा ने सच्ची राह दिखाई है और हम यही सच्ची राह दूसरों को दिखाएंगे। बाबा ने इसी को ही लाइट हाउस बोला है, दूसरों को रोशनी दिखाने वाले, समझ देने वाले। ओम शांति। शांति, थैंक यू। अभी हम अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बाबा की याद करके। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो 5 जून 1977 की है और अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। तो मेनली इस मुरली में बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक विश्व परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो जैसे फॉलो फादर करने का लक्ष्य हम सभी बच्चों का है। तो ये जो हमारा अलौकिक कार्य है, क्योंकि जीवन ही मरजीवा है, तो ये जो हमारा कर्तव्य भी क्या हो गया, जो बाप का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य। जो बाप की, जैसी बाप की स्थिति वैसी मेरी स्थिति, वैसी मेरी स्मृति। तो तभी विश्व परिवर्तन का कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो हमको सर्व गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करता है। और मेन लक्ष्य यही है बाबा का कि ये मेरे बच्चे जो है ये पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तो अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय देके बाबा से जोड़ने वाले हम ऐसी महान आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने स्वयं चुना है। तो हमारे जो कल भी हमने जो मुरली पढ़ी थी उसमें यही था ना कि जो भी स्वभाव संस्कार या कुछ भी हमारा कैसा होना चाहिए, अगर श्रेष्ठ नहीं है तो उसका असर पूरे कल्प वृक्ष के हर आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो हम पूर्वज तो पूज्य आत्माएं हैं। तो ये जो हमारे कर्तव्य है, ये जो हमारे स्वमान है, जब हम इनको स्मृति में रखते हैं तो हम उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि अपने कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है या नहीं आई है। क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो बाबा ने यही बोला है कि अब देखना है कि हम कहाँ तक परिवर्तन हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा कितने परसेंट में हमने लौकिक से अलौकिक बने हैं। है ना, लौकिक मतलब देहधारियों के बीच में रहना, वही स्मृति वही वृत्ति। और अलौकिक का अर्थ है कि आत्मिक दृष्टि वृत्ति हमारी परिवर्तन हुई है या नहीं हुई है ना। क्योंकि बाबा ने कहा कि दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि ये हमारा अलौकिक जन्म है। हाँ, तो अलौकिक परिवार, अलौकिक बाप, हाँ, अलौकिक जन्म, इसकी हमारी स्मृति रहेगी तो हमारे जो कर्म होंगे वो भी अलौकिक होंगे, नहीं तो फिर वो साधारण कर्म ही होंगे ना। तो बाबा ने कहा कि अब हमको यही विशेष कर्म करना है,
कि लौकिक को अलौकिक बनाना है। तो इस पे अटेंशन हमको देना है, क्योंकि लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है ना। तो बाबा ने यही कहा कि अमृत वेले से रात तक हम जो भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको हमें लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस तो सहज है, क्योंकि बाबा ने कितनी बार बताया है, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है ना। तो बाबा ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया कि हम खाते हैं, पीते हैं, शरीर की क्रियाएं करते हैं, चलते हैं, हाँ, तो वो सब तो शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का मार्ग, आत्मा आत्मा को आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, है ना। तो ये जब साथ साथ चलेगा, मतलब रूहानियत से जब हम हर कर्म करेंगे, तब लौकिक से अलौकिक जीवन बनाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि लौकिक व्यवहार को हम निमित्त मात्र करते हुए लौकिक कार्य का आकर्षण व जो बोझ हमको अनुभव होता है कर्म करते हुए, अगर हम स्मृति स्वरूप बन के आत्मिक स्मृति में करते हैं, तो वो हमको बोझ नहीं प्रतीत होगा। एकदम हल्के होके हम कार्य करेंगे, क्योंकि ट्रस्टी का टाइटल दिया है ना बाबा ने हमको। तो ट्रस्टी का अर्थ होता है हल्के, कोई बोझ नहीं है। तो अलौकिक स्वरूप का अर्थ बताया कमल पुष्प समान। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में भी, हाँ, कीचड़ में रहते भी उससे ऊपर रहता है, न्यारा प्यारा रहता है। तो ऐसा कोई भी तमोगुणी वातावरण, वायुमंडल होगा, तो लेकिन हमारी स्थिति कमल समान रहेगी, है ना। तो हर आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। तो जब हम मायावी आकर्षणों से वशीभूत नहीं होंगे, जब हमारी स्टेज ऐसी होगी, तब हम जो दूसरी वशीभूत हुई आत्माएं हैं, उनका भी हम उद्धार करने के निमित्त बनेंगे, छुड़ाने के निमित्त बनेंगे। क्योंकि सबको विकारों से छुड़ाना, सबको मनुष्य से देवता का लक्ष्य बताना, यही हमारा अलौकिक कर्तव्य है। तो जब हम खुद ही वशीभूत होंगे, तो दूसरों को हम कहाँ तक बता सकते हैं। एक मैं क्लास सुन रही थी शिवानी बहन की, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जैसे मोबाइल का इतना असर है ना, तो मोबाइल का जो अट्रैक्शन है और इतना जो दुष्प्रभाव है, वो हर किसी के ऊपर हमको फील होता है। तो जो कंटेंट हम देखते हैं, वो कंटेंट ही तो आत्मा के अंदर जा रहा है ना, आत्मा का भोजन है। तो जो कंटेंट जिसने बनाया है, वो तो मतलब पैसों के लिए कर रहा है। जो भी वो दे रहा है यूट्यूब के ऊपर या कुछ किसी के भी ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो देखने से उसके व्यूज बढ़ते हैं और उसको पैसे मिलते हैं। ये फाइनेंशियल है। तो अगर हम उसको देखना ही बंद करें, तो वो लोग बनाते भी क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो अगर हम अपने ऊपर अंकुश लगा के ना देखें ऐसी चीजें, तो वो फिर बनाएंगे भी नहीं, उनको ऐसा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये क्या है कि हम वशीभूत स्वयं हो जाते हैं, तो फिर दूसरों को छुड़ाना, हमारे भूल का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बाबा ये कहते हैं कि हम सब एक बाप की संतान है, रूहानी भाई हैं। तो ये जो आत्मिक स्मृति है, दृष्टि है, यही हमको अलौकिक बनाती है। क्योंकि जैसे देह को देखना, मतलब जैसे बाबा ने कहा है एक मुरली में, सांप को देखना, आत्मा का, आत्मा को देखना तो जैसे शिव को देखना मतलब कल्याणकारी है, और देह को देखना मतलब सप्र को देखना, और सप्र के अंदर क्या होता है, विष होता है। तो ये जब हम देह को देख रहे हैं, मतलब हम उस विष से प्रभावित हो रहे हैं। तो जब हम विष को देखना ही बंद कर देंगे, बीज ही समाप्त कर देंगे, तो फिर विकारों रूपी जो वृक्ष है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चों को अभी तक लगता है कि हमारी दृष्टि वृत्ति अभी थोड़ी चंचल है, खराब हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि जब तक लौकिक देह को देह के रूप में देखेंगे और आत्मिक अलौकिक आत्मा के रूप से नहीं देखेंगे, तो फिर ये जो कंप्लेंट है ये कभी खत्म नहीं होगी।
तो बाबा इससे कहते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा जो प्राप्ति का जो रस है हमको बाबा से जो मिलना चाहिए, वो हम देहधारी कर्मेंद्रियों से अल्पकाल का जो रस, जो स्नेह है, जो प्राप्ति हो रही है, वो हमको ज्यादा आकर्षित कर रहा है। तो ये एक महान अंतर है। हमारा अब सारा रस कहाँ से मिलना चाहिए हमको? बाबा से, सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का। लेकिन अभी भी हम लौकिक उसमें ही फंसे हैं, तो फिर हमारे वो जो अलौकिक कर्तव्य है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो इस महान अंतर के मतलब जब कोई चीज ऐसे आकर्षित करती है, तो ये महान अंतर के यंत्र को यूज करो कि बाबा को याद करने में, बाबा की स्मृति में रहने में हमको कितनी प्राप्ति है, और देहधारी को देखने में हम कहाँ फंस जाते हैं, है ना। तो बाबा ने ये कहा कि देह के जो आकर्षण है, देह की जो दृष्टि है, वो सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। तो ये जैसे वेशीला है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल या मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे, क्योंकि वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट रहती है। तो जो पहला पार्ट है आत्मा का, वो अपने आप को पक्का कराना है ना। तो बाबा ने ये कहा, जब आत्मा आत्मा को देखेगी, शरीर को नहीं देखेगी, तो फिर हमारे को वो अनुभूति भी होगी कि मैं आत्मा ही हूँ जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही। तो ये, और फिर हमारी दृष्टि वृत्ति भी चंचल नहीं होगी। तो ये हम दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं, कोर्स कराते हैं, लेकिन खुद को कराना है, पक्का कराना है ना। तो अपनी तरफ अटेंशन कम देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब हमको ये सब चीजों में ज्यादा अटेंशन देंगे, तो अलौकिक और दूसरों को हम जब अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर वो लौकिकता में ही रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम जैसे कमजोरी अपनी नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो चश्मा है ना, दूर का जो है, वो हमारी नजर बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते। तो अब अलौकिक वृत्ति, बाबा ने कहा, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हमारे अंदर होगी, तब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तब इसको अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति कहा जाता है ना। तो बाबा ने कहा, इसको अगर हम धारण करते हैं, तो अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति हमको प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ईर्ष्या और घृणा है, तो ये प्राप्ति भी नहीं होगी। तो अब बाबा ने यही बताया कि हमको अब सारे संबंध जो है वो बाबा से अनुभव करने हैं, और नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध की तरफ ही हमारी बुद्धि भटकती है। मतलब हम अपने आप को नॉलेजफुल भी नहीं कह सकते। तो अब बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी, और उठते बैठते लौकिक और अलौकिक अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखेंगे, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे, और सारी कंप्लेंट्स हमारी समाप्त हो जाएंगी। तो अभी स्वयं का परिवर्तन करेंगे, तभी हम विश्व परिवर्तक बनेंगे, क्योंकि हम दूसरों को चैलेंज करते हैं सेकंड में, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है तो यहाँ आओ। तो वो पहले हमको खुद को परिवर्तन करना है, चेंज करना है, और जब जितना परिवर्तन करेंगे उतना हम विजयी बनेंगे। तो फिर बाबा ने याद प्यार और दिया है लास्ट में, अच्छा हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त, विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, जैसा स्लोगन था आज का, सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्त को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। अब हम 1 मिनट बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।
शांति दीदी भी ज्वाइन हुए हैं। दीदी आप पहले कुछ कहेंगे? नहीं, बाद में, अभी पहले आप रिविजन शुरू कर। ठीक है दीदी। तो पहला जो प्रश्न है वो रूमा बहन के लिए है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास कैसे किया जाता है, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत ही सुंदर मुरली है। और विश्व परिवर्तन तो सेकंड स्टेज है, स्व परिवर्तन करने के लिए मतलब इसकी एक एक लाइन में इतनी गुह्यता है कि अगर कोई ये कह रहा हो मुझे आत्मानुभूति नहीं होती और वो एक लाइन पकड़ के योग में बैठ जाए ना, तो उसको हो जाएगी अगर वो उसकी गुह्यता को समझ ले। बहुत ही सुंदर। अभी अगर एग्जाम्पल दूं तो सपोज मैं मार्केट में हूँ और मेरे सामने मुझे एक सीन दिख रहा है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर मैं लौकिक रीति से देखूंगी तो मुझे वो दो लोग लड़ते हुए नजर आएंगे। पर अगर मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ और मैं उन दोनों को आत्मा देख रही हूँ, तो वो जो भी कर रहे हैं वो मुझे सिर्फ उनका एक एक्ट नजर आएगा जो ड्रामा में है, और वो बहुत अच्छे से दोनों प्ले कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो दोनों बहुत प्रेम स्वरूप हैं और बाबा को उतने ही प्यारे हैं जितनी कि मैं प्यारी हूँ, क्योंकि वो भी बाबा के ही बच्चे हैं। और वो बहुत शांत स्वरूप है और बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सब आत्मा के गुण हैं। तो जब मेरी दृष्टि ऐसी होगी तो ऐसी मेरी वृत्ति होगी, मेरा एटीट्यूड होगा, मेरी नजर जो उन पर पड़ रही होगी वो बहुत प्यार वाली, खुशी वाली पड़ रही होगी। और ऐसे जब वाइब्रेशन उनको टच करेंगे, ऐसा जब वायुमंडल में बना दूंगी, तो जो है वो शांत हो जाएंगी आत्मा में, उनका वो जैसे जो भी होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। यही है लौकिक को अलौकिक बनाने का अभ्यास। जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा कहते हैं ना कि तुम अमृत वेला की बुक में भी बाबा ने बोला है कि जब तुम शांत स्वरूप स्थिति में बैठते हो तो तुम विश्व को शांति का दान देते हो, है ना। तो इसका यही अर्थ है कि जब हम स्वयं शांत स्वरूप हैं, हमारी दृष्टि वैसी है, हमारी वृत्ति वैसी है, वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो वायुमंडल बन जाता है। अभी कहीं पे भी कुछ भी होता है तो मैसेज आ जाता है योग करें, है ना, शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं, चाहे कितनी भी दूर हो, है ना। यूक्रेन में जब स्टार्ट हुआ था तब कितने वो ऐसे ग्रुप्स बन गए थे, मैं हमारे ग्रुप में भी ऐसे हुआ था। तो यही है लौकिक को जो है अलौकिक बनाना और स्वयं को परिवर्तन करना। पहले तो खुद अलौकिक स्थिति में स्थित होना और विश्व परिवर्तन करना, ऐसे अनुभव करना। और जैसे बाबा ने एक वो मुरली भी चलाई है ना कि सांप को मत देखो, मणि को देखो। तो दे के एक्ट वो सब मत देखो, उसके अंदर चमकती हुई मणि को देखो। हम जब भी देह देखते हैं तो हम विकर्म करते हैं। और बाबा क्या बोलते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश। माना कि क्या याद करने, बाबा क्या है ना, सर्व गुणों सर्व शक्तियों का सागर है और जैसा वो है वैसे उसके सारे बच्चे हैं। तो जब हम उस दृष्टि से देखते हैं फिर कहाँ बनता है विकर्म, फिर हमें वो लड़ते हुए थोड़ी नजर आते हैं। हमें तो ये नजर आता है हाँ भाई ये तो ड्रामा चल रहा है, वो अपना प्ले कर रहे हैं जो भी उनका है। और ना हमारी उनके प्रति कोई भावना ऐसी उत्पन्न होती है और ना हम ऐसा कोई वायुमंडल बनाते हैं। हमारे गुड वाइब्रेशंस हेल्प करते हैं उनको चेंज होने में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता बहन। ओम शांति। आज बाबा ने लौकिक को अलौकिक बनाने का के लिए बोला है। बाबा ने कहा कि जब हम लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ करेंगे
तो यही सब समस्याओं और सब कमजोरियों से हमें मुक्त कर देगा। तो उसका तरीका सबसे अच्छा बाबा ने बताया कि अपने को आत्मिक स्मृति में स्थित करना है, अपने को आत्मा समझना है, जो बाबा पहला पाठ पढ़ाता है। जब मैं आत्मिक स्मृति में स्थित होके हर कर्म करूंगी, बाबा ने कहा देख अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब में लौकिक, सबको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर दो। जैसे कि रोमा बहन ने भी अभी बताया कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, और मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, और हर आत्मा को जब मनुष्य को देह ना देख के आत्मिक रूप में देखेंगे ना, तो उसके बाबा कहता है अनादि गुण ही याद आएंगे, और जब अनादि गुण याद आएंगे तो वो प्रेजेंट वाला रोल जो है उतना हम नहीं ध्यान देंगे। तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर स्वयं को ट्रस्टी समझ के अलौकिकता में रह के हर कर्म करेंगे, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो वो एकदम अलौकिक लगेगा, देखने वाले को भी अलौकिक लगेगा, और स्वयं को भी कितनी, एक तो हल्के रहेंगे, थकेंगे नहीं, कितनी प्राप्ति होगी, कमाई डबल होगी बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ट्रस्टी बन के रहना है। ट्रस्टी बनने का तो तरीका बाबा बताता ही है कि घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। जब हम ऐसी स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो नेचुरली हमारे से वाइब्रेशंस भी वो एकदम पावरफुल होंगी, और उससे ऑटोमेटिकली जो मनसा सेवा बाबा कहता है वो भी होती रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया नीता बहन ने कि बाबा ने बताया ना कि ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही लौकिक को अलौकिक में बनाना है। सिर्फ ये लौकिक और अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही है सब समस्याओं और कमजोरी से मुक्त कर सकते हैं। कैसे कि बाबा ने कहा ना कि अमृत वेले से रात तक जब भी हमारा दिन शुरू होता है तो हमें देखना भी है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आंखों से क्या देख रहे हैं। तो आंखों से माया ज्यादा जाती है अंदर, तो सोचते हैं कर्म करते हुए लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है, यानी कि साधारण काम करना। वो हम साधारण नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बहुत सहज है बाबा कह रहे हैं, लेकिन इसमें अटेंशन रखना भी बहुत जरूरी है। सहज तो है लेकिन अटेंशन भी रखना है। कि जैसे शरीर की क्रियाओं की हम आदत पड़ी हुई है, सब काम हम जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो ऐसे आत्मा का मार्ग जैसे बताया बाबा ने, आत्मा का भोजन हम मुरली सुनते हैं, आत्मा का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा को का सैर परमधाम जाते हैं, सूक्ष्म वतन आत्मा को सैर कराते हैं। तो आत्मा मतलब यही आत्मिक दृष्टि से देखना है सबको। जब मैं भी जब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा दिन तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि वे आत्मा ये अपना रोल प्ले कर रहा है, तो अपने आप को शांति मिलती है और लगता है कि फिर नहीं लगता कि हम अ, उसमें हो रहे हैं या हम परेशान हो रहे हैं। जब हमारे मन में ये विचार आ जाता है ना, मेरे मन में, तो शांति मिल जाती है कि नहीं इसका ये रोल है। तो ये लेकिन वो ज्यादा पूरा दिन नहीं रहता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो ये साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करे लगेगा। अब बाबा ने बताया कि किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त बात करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे ना, और सब कहेंगे सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, अगर कुछ है भी ऊंच नीच, तो फिर वो हमारे आकर्षण जो हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगा, हम हल्के रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य करते हुए भी अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि हमें जो है आत्मिक दृष्टि बनानी है, अपनी दूसरे को भी देखना है, सामने वाले को, खुद को भी देखना आत्मिक दृष्टि में। तो फिर हमें ये बोझ नहीं लगेगा फिर। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और बलविंदर बहन के लिए है। सॉरी, प्रीति बहन का वो आया है वॉइस मैसेज। ओम शांति। लौकिक से अलौकिक जीवन को चेंज करने में क्या सहज अनुभव होता है, ये क्वेश्चन है। तो जो हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, खाना पीना चलना, और सहज रीति से करते हुए इसी तरह से हमें आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात आत्मा की शरण, आत्मा का रूप देखना या आत्मा का सोचना, ये जब हम साथ साथ करते रहेंगे तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए लौकिक का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचे ना, ये अनुभव करेंगे, तब हम ट्रस्टी बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति। अर्चना बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बहन आपको? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा? सदा कमल समान जीवन का महत्व शेयर करें। लौकिक और अलौकिक दो शब्द बाबा ने कहे हैं। लौकिक मीन्स बहुत सूक्ष्म बात है, जब मैं और मेरा कहना और उसी को जिम्मेवारी मानना कि ये मेरा परिवार है, मेरी ही जिम्मेवारी, मुझे ही करना है। कार्य तो करने हैं, जब वो मैं मेरे के प्रति होते हैं तो वो लौकिक व्यवहार हो जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो। लेकिन जब वो सर्व के प्रति करते हैं तो यही कार्य जो है अलौकिक बन जाता है। जो लौकिक कार्य जो है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि मैं मेरे के जो संबंध होते हैं, ये जिम्मेवारी का जो बोझ होता है ये अपनी ओर खींचता है, जिससे विकारी हो जाते हैं हम। और जब दूसरी तरफ जब हम सर्व के प्रति कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो ये जो है ये परमात्मा अधिकारी बनाता है हमें। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है ये, कि लौकिक व्यवहार करते हुए और अलौकिक व्यवहार करते हुए हमें किस तरह करना है। बाबा ने इसी चीज को बताया, कार्य व्यवहार तो आपको करने हैं, अपने परिवार को भी परिवार अपना परिवार न समझ के, बाबा का परिवार है, लौकिक परिवार है, उसको आत्म दृष्टि से देखना। बाबा ने इसी चीज के जब इस तरह से सेवा करेंगे घर के प्रति भी, तो वो डबल कमाई होगी। अर्थात उसके शब्दों में ये कि अपने आप को ट्रस्टी, अलौकिक स्वरूप है ट्रस्टी स्वरूप। कोई भी कार्य हो कि मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे तो ये अपना एक पार्ट मिला हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ। नफा नुकसान उसकी चिंता नहीं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उस चीज में नहीं जाना है। तब जो है अट्रस्टी बनकर हम कार्य करेंगे, तो जो ये जो खींचता है जो लौकिक व्यवहार की तरफ, तो वो अपनी ओर खींचता है, उससे हल्के हो जाएंगे। और उदाहरण हमेशा इस चीज में अलौकिक स्वरूप में कमल का दिया जाता है। कमल का जो है उसका पूरा का पूरा परिवार कीचड़ में होता है, खुद भी कीचड़ में ही पैदा होता है, और उसकी जड़ से लेके नीचे तक तो उसका पूरा परिवार, बीज पत्ते वगैरह सब जो है कीचड़ में ही होते हैं। लेकिन वो एक ऐसा पुष्प है, ऐसा फूल है, जो इसका जो है पूरे शास्त्रों में, पूरे हर जगह जो है सतो प्रधान स्थिति में जो है इसका नाम लिया जाता है। कैसा भी हो, कीचड़ का ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि कीचड़ में रहते हुए, परिवार के बीच में भी रहते हुए, वो जो है उनसे न्यारा और प्यारा बना रहता है। हर इसलिए जो है आकर्षण के हर साथ रहता है, मतलब हर तरफ जो है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी अपने परिवार में रहते हुए न्यारे और प्यारे होकर रहना, अर्थात जो मायावी विकार जो है जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, उनसे बचना है। जब हम इन वशीभूत जो आत्माओं से हम बचेंगे, अपने आप को बचाकर रखेंगे, तो हमें जो बंधन युक्त है, जो इससे बंधन मुक्त बन जाएंगे और विकारी से निर्विकारी बन जाएंगे। बस इतना ही बहुत सूक्ष्म ये है कि हमें जो है ट्रस्टी बनकर कार्य करना है, अपने जो है केवल कि मेरा पार्ट ऐसा है, और कमल पुष्प समान परिवार बीच में रहते हुए कमल समान रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ट्रस्टी होकर कार्य करने से क्या होता है कि एक तो हम हल्के रहते हैं, हमारा जो मेरेपन का जो भाव है ना वो समाप्त हो जाता है, और हमें किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या घृणा नहीं होती, क्यों हम सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। उससे क्या होता है कि हम आत्मा के गुण नजर आएंगे, हम किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, सभी के प्रति हमारी शुभ भावनाएं शुभकामना रहेगी कि ये भी बाबा का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो, है ना। और हर काम जब हम ट्रस्टी होकर करते हैं तो उससे क्या होता है, हम स्वतंत्र होते हैं कि हम सब निमित भाव से अपना कार्य कर रहे हैं, कार्य बाबा का है, ये हमारा अलौकिक जन्म है, थोड़ा सा छोटा सा पीरियड है ये, बाबा ने हमें विश्व कल्याण की सेवा दी है, तो हम जितने ट्रस्टी होकर करेंगे उतने हमारे में हल्कापन रहेगा, लाइट डबल लाइट की स्थिति हमारे अंदर रहेगी। और हम सभी कार्य ट्रस्टी होकर जब करते हैं तो हमारा कार्य भी कार्य का जिम्मेदार बाबा है, क्योंकि बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है। और उससे क्या होता है कि जब हम ट्रस्टी होकर रहते हैं तो हम जो है ना, हमारी स्टेज थोड़ी ऊंची होती है, जैसे कमल पुष्प समान बोला ना, कीचड़ में रहते हुए भी कमल जो है फूल 2 इंच ऊंचा रहता है, नीचे उसकी जड़ें, पूरा परिवार जो नीचे होता है। इसी तरह जो कलयुगी दुनिया है वो सब विकारों के वशीभूत आत्माएं हैं, तो हमें जो है उन आत्माओं को भी निकालना है, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो ये अलौकिक का मतलब ही क्या कि ट्रस्टी स्वरूप
और अलौकिक स्वरूप का मतलब अर्थात कमल पुष्प समान हमारा जीवन जब होगा, तो हम किसी की भी बुराई को ना देखते हुए, सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हुए अपने जीवन को भी कमल पुष्प बनाएंगे। और सबकी जब हम सेवा करते हैं तो दृष्टि भाव से जब करते हैं तो हम लाइट होके सबके प्रति शुभ भावना रख के सभी आपस में भाई भाई हैं, दृष्टि रहती है हमारी, क्योंकि सभी एक ही पिता की संतान है। तो अलौकिक दृष्टि से जब हम सबको देखते हैं तो हमारे अंदर किसी के देह के प्रति, देह के पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि हमारी स्मृति में ये रहता है कि ये हमारा लौकिक जीवन है और हमें ट्रस्टी होकर हर फील्ड में काम करना है। या घर परिवार में हमारा जो भी संबंध है, पत्नी का, बच्चों का, हमें सारे संबंध निमित्त भाव से निभाने हैं, ना कि ज्यादा मेरा मेरा करके नहीं निभाने, क्योंकि सब कुछ किसका है? बाबा का। परिवार किसका? बाबा का। निमित्त बाबा ने हम आत्माओं को बनाया है, तो हमें और आत्माओं को भी बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना है। सबको विकारों से छुड़वा के निर्विकारी बनाएंगे, तो तभी हम जो है वो अपना जीवन कमल पुष्प समान होगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और मीतू बहन के लिए है। दृष्टि चंचल होती या दृष्टि खराब क्यों होती है, इसका निवारण क्या? ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि हम सब एक ही संतान है, रूहानी भाई हैं। अब ये दृष्टि जब हम रखते हैं तो ये है आत्मिक दृष्टि, अलौकिक दृष्टि। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस अलौकिक दृष्टि को ऑलवेज, मतलब हमेशा नहीं रहती, क्योंकि कभी लौकिक दृष्टि रखते हैं, कभी अलौकिक, दोनों का। मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि लौकिक दृष्टि बार बार आती है। मेरा किसी एक आत्मा के साथ थोड़ा सा कार्मिक अकाउंट है, तो मैंने ना उस बात पर इतना मतलब मेहनत करती हूँ कि अब मैंने इस आत्मा के प्रति अलौकिक दृष्टि रखनी है। ये भी बाबा की संतान है, ये भी बाबा का बच्चा है। तो लेकिन फिर भी बात करते वक्त अगर वो मुझे कुछ बोल देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे इनकी इंटेंशन गलत होगी। यानी कि कहीं ना कहीं मन, कितना भी हम लोग वाणी सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, अभी भी लौकिक दृष्टि रखते ही है। बाबा के आगे कंप्लेंट भी करते हैं, बच्चे की दृष्टि चंचल होती है, दृष्टि खराब क्यों होती है? क्योंकि हम जो बाबा का फरमान है कि लौकिक देह देखनी ही नहीं, लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। अलौकिक आत्मा देखेंगे तभी तो हमारी जो है वो आत्मिक भाव अंदर से पक्का होगा। पहले किसी सत्संग में जाते थे, मैं दादा भगवान की, तो वहां पर ना एक दृष्टांत चलता था कि एक चींटा होता है, वो अपने मुख में ना मतलब चींटे वो चीनी के पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि चीनी बहुत मीठी है, बोलते मुझे तो मीठी लग ही नहीं रही। तो सब चींटे देखते हैं, तो उसके मुख में चेक करते हैं, तो उसके मुख में नमक का दाना फंसा। तो वही वाली बात है कि हम लोग ना मुख में बोलते रहते हैं कि अलौकिक दृष्टि, अलौकिक दृष्टि, लेकिन कहीं ना कहीं जब लौकिक दृष्टि रख लेते हैं ना, अगर अंदर में एक भी भाव अगर गलत है, तो हम अल्पकाल का जो रस है ना वो लेने के चक्कर में, जो मेन इंद्रियों का रस लेने के चक्कर में, जो अलौकिक दृष्टि रख के हम जो आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का रस है ना, वो पूरा अनुभव नहीं कर पाते। मतलब मुझे अपना यही लग रहा था कि मुझे ये इस चीज पर वर्क करना है और आगे बढ़ना है। तो बाबा ने आज यही कहा कि जितनी जितनी हम अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहेगी, तो जो देह वाली दृष्टि और लौकिक दृष्टि रखने से ही विकार आते हैं, वो विकार अपने आप ही, उनका मतलब विकारों का बीज ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर पहला लेसन ही पक्का नहीं है आत्मा का, और खुद का भी एक्सपीरियंस है कि अगर पहला लेसन ही पक्का नहीं है, खुद को ही आत्मा नहीं देखते, तो दूसरों को भी कैसे देख पाएंगे। इसीलिए देह की तरफ दृष्टि जाती है तो दृष्टि चंचल होती है, खराब होती है, और आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है, इसीलिए भी दृष्टि खराब होती है। और इसका निवारण, जो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कि अशरीरी स्थिति का बार बार अभ्यास ही इसका एकमात्र निवारण है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। नेक्स्ट रजनी बहन तो आए नहीं है, रूमी बहन का व्हाट्सएप में आया हुआ है, मैं पढ़ लेती हूँ उसको। क्वेश्चन था कि परमात्म प्राप्ति का रस और दैहिक कर्मेंद्रियों द्वारा अल्प काल का प्राप्त हुआ रस, महान अंतर बताइए।
शांति। आज बाबा ने हमें समझानी दी कि जब हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा से मिली प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता या बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं होता है, तो हमें देह द्वारा प्राप्त हुए रस आकर्षित करते हैं। परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए रस अविनाशी होते हैं, अमृत समान होते हैं। वह हमें सदा सुख देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। जब हमारी देह ही विनाशी है, तो उससे प्राप्त हुए रस भी अल्पकाल के होंगे, विनाशी होंगे। वे हमें सुख कैसे दे सकते हैं? यह देह द्वारा प्राप्त हुए रस सांप के विष समान है, जो हमें शक्तिहीन कर देते हैं। इस सुंदर ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, रूमी बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमा बहन कुछ कहना चाहते हैं? हैंड हाँ रेज किया। हाँ जी, ये जो अभी जैसे रितु बहन ने भी कहा और विनीता बहन ने भी कहा कि भाई हो मतलब चाहते तो नहीं है पर हो जाता है, मतलब मन में संकल्प आ जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोला, दोनों ने बोला। तो वही है कि ना, हम मन को आत्मा समझ रहे हैं, जबकि मन अ, और आत्मा, मतलब हम उसको क्लियर नहीं कर रहे। मन तो संकल्प करेगा क्योंकि उसने इतने जन्म करे हैं, लेकिन अगर हमें पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ, है ना, तो मैं आत्मा तो, और सामने वाला भी आत्मा है और वो प्रेम स्वरूप है। अब मेरा मन भले संकल्प कर रहा है कि इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, वो ऐसे ऐसे कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आत्मा अगर देख रही है ना उसको कि हाँ ये मन बोल रहा है, तो वो भी ना, और उसको प्यार से समझा दो कि नहीं, वो जो सामने वाला कर रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है, ये उसका एक्ट है ड्रामा का और उसने प्ले किया है, और आप उसके एक्ट को एंजॉय करो। और वो बहुत प्रेम स्वरूप है, तो धीरे धीरे ये जो हमारी दृष्टिवृत्ति है वो सामने वाले को चेंज कर देती है। तो मैं करना चाहती हूँ पर होता नहीं है। आत्मा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो कर सकती है, वो मन के संकल्पों में फंस के रह जाती है। ओम शांति। हाँ जी, रूमा बहन, ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए बाबा बार बार अभ्यास करवाते हैं। तो वही देखना पड़ेगा कि हमारा आत्मिक स्मृति का अभ्यास कम होता है, तभी ऐसा होता है कि मन हमारे ऊपर भारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विजय भाई के लिए है। सांप का विष क्या है और इससे बचने का उपाय बताएं। ओम शांति। बहुत सुंदर डिस्कशन चल रहा है। पहले प्रश्न लेते हैं। सांप का विष। देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुआ जो रस है ना, यही सांप। मतलब जैसे सांप काट जाए ना, बंदा मर जाता है। तो बात हो रही है ब्राह्मण जीवन की, बात हो रही है अलौकिक जीवन की। तो अगर हम इसी, मतलब हमारी जो है ना दृष्टि, आई मीन ये सांप जैसा विष ही आ गया, तो वो जीवन का, चाहे हम सुनते रहें, करते रहें, कुछ भी अभ्यास करते रहें, बाबा कहता है जो ये ज्ञान है, ये मतलब शेरनी का दूध है, ये सोने के बर्तन में ठहरता है। तो भाई वो ठहरेगा ठहरेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ताकि वो जो है, हमें जो अलौकिक प्राप्तियां होनी चाहिए, इसमें ही है ना। आगे अभी शेयर भी कर रहे थे, जो परमात्म सुख है, जो परमात्म रस है, वो कहाँ अनुभूति होगी? जिसने उसको अनुभव कर लिया तो वो इधर जाएगा ही नहीं। और इसके निवारण के लिए मतलब कि जर्नल ऐसा किसी ने किसी तरीके से आज यहाँ भी टच किया गया है कि हमें ना बेसिकली लौकिक जीवन को अलौकिक में परिवर्तन करना है। एक जगह रितु बहन ने एक लाइन भी पढ़ी थी, सुबह भी अंडरलाइन की थी कि सब समस्याओं का समाधान यही है कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, जिस पर अटेंशन लगभग सबका रहता है, पर इस पे और अटेंशन बढ़ाना है। इवन एक महावाक्यों में बाबा ने ये भी कहा था, शिव को देखो शव को नहीं देखो। अर्थात आत्मा को देखते हो वो शिव है, अदरवाइज वो शव है। शव में क्या होता है? कुछ नहीं होता, नथिंग। और इवन दो, जैसे बाबा हमें ना लगभग हर रोज इस अभ्यास को कराते हैं कि अपने को आत्मा समझो, पहले मुझे याद करो, बाद में आता है। पर इवन दो
आत्मा समझना, आत्मा पे अटेंशन देना, डिफरेंट डिफरेंट वे में बाबा बताते हैं। जैसे बाबा कहें, जिस दिन कहें उसी तरीके से करो, उसी में ही रस है। बाबा ने कहा कि भाई भाई की दृष्टि, अर्थात वो आत्मात्माओं के भाई बहन का भी ध्यान रखें हम, तो वो कभी किसी उसमें विकार में सोच में जा नहीं सकते, ब्रह्म कुमारी के नाते से। इसी तरीके से कई बार कई से संपर्क में आता है, कई बार बाबा अभ्यास लाइट का हो जाता है। ये लाइट है, लाइट है, लाइट में वो मणि है क्या ना, मणि को देखो और उसको ना देखो, मणि को भी देख लो, कई बार देख लो, कई बार उस लाइट को देख लो। इसी तरीके से ना कई बार फरिश्ते को देख लो। इवन दो जैसे हम अभ्यास भी करते हैं ना कि आज बाबा ने वरदान किया दिया, आज हमने वरदान देने हैं, तो बॉडी को थोड़ी वरदान देते हैं, तो उस आत्मा को ही देखते हैं, देखते हुए भी नहीं दिखती, करते हुए भी नहीं करती। जहाँ तक अभी चंचलता की बात है या अभ्यास की बात है, हम लोग ने 2003 में, मतलब लगभग 20 इयर्स बैक, स्पार्क का एक अटेंड किया था। वहां से ना आत्मा का लेसन उन्होंने पक्का और लिखने का ऐसा कराया, मैंने सालों लिखा। इसके लिए लिखा कि जो हमारे सराउंडिंग में आत्मा है, वह आत्मा है, वो आत्मा है। इवन दो अभी भी सालों से एवरी डे, मतलब एक टाइम फिक्स है, फिक्स इसलिए किया होगा, फिक्स करते हैं तभी देख पाते हैं। तो सराउंडिंग को स्पेशली आत्मिक रूप में देखते हैं कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। क्योंकि हमारा संसार कहाँ है, जिनके हम बीच में रहते हैं। सबके लिए ठीक है, अच्छी बात है, पर फिर भी जिनके बीच में रहते हैं, वहाँ ये स्पेशल अभ्यास के रूप में देखना, उस लाइट के रूप में देखना, उसमें करना। और किसी को देख के भी कोई भी, उन्हीं से किसी का भी विचार भी आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, तो सिंपल भी अगर हम कहते हैं ना ये आत्मा है, खत्म स्टोरी। रियली मतलब 99% से भी ज्यादा खत्म हो जाती है स्टोरी किसी भी तरीके से, कोई भी, क्योंकि आत्मा में तो वही हो सत्य गुण, वो चीजें इमर्ज हो जाती हैं। और एवरीडे बाबा जिस रूप में भी कहे ना, जैसे भी कहे, इस बारे में अगर हम अभ्यास करते रहते हैं, वो ऐश्वर्य भी हो सकता है। आज भी बाबा ने कहा ना कि वो निराकार और निरंकारी है। फिर मतलब कि इवन तो 4 अभ्यास ऐसे थे, 3 अभ्यास थे ना, कि स्लोगन में नीचे कहा गया कि सम सच्ची राह पर चलकर दूसरों को राह दिखाने वाले ना, वो लाइट हाउस है। इस लाइट में क्या है, वो आत्मिक ही है। फिर वरदान में जो बाबा ने कहा कि सारा कर्म योगी बन के अर्थात अलौकिक करके चलेंगे, वहाँ क्या है, वहाँ माइट है, वो शक्ति का स्वरूप स्थिति है हमारी। तो इवन दो जो बाबा ने एक इसमें ये भी कहा ना कि हमें जो है, जैसे कभी शक्तिशाली होके जिसको पावर हाउस कहें, वो बन के वो राह दिखानी है, वो करनी है, वो करना है, तो ऐसे करते जाएं, पार हो जाएंगे। तो लगे रहें इस पर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो वही जी, ये आगे जो लास्ट क्वेश्चन है, अलौकिक वृत्ति से फायदा क्या है। बाबा ने इसमें बताया कि फायदा ये है कि जो अलौकिक संसार, अलौकिक परिवार से जो स्नेह और शक्ति प्यार मिलता है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब हम लौकिक वृत्ति में रहते हैं। तो इसका अपोजिट देखें तो अलौकिक वृत्ति में रहेंगे तो अलौकिक परिवार, ये अलौकिक जीवन, ये अलौकिक स्नेह सहयोग जो प्राप्त होता है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। प्राप्त तो होता है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो वो अनुभव नहीं करने के कारण उसका फायदा भी नहीं उठा पाते। और लौकिक वृत्ति का आकर्षण क्यों होता है, तो ये इसमें पहले भी बाबा ने बताया एक पॉइंट में कि परमात्मा रस का प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इंद्रियों के रस पे जाते हैं। हम सब जानते हैं, हम इतना दिन से समझ में आ रहा था कि परमात्मा रस क्या है। जब अलग से बैठ के उसको रस को अनुभव नहीं करते हैं, तब हमारा कमजोरी रह जाती है। तो परमात्मा रस ही शक्तियां देती है। तो इसमें वही है, अलौकिकता का आकर्षण इसलिए होता है कि परमात्मा संबंध का अनुभव कम है। परमात्मा संबंध का अनुभव जितना बढ़ाएंगे, तो उतना हम लौकिक वृत्ति से, लौकिक संबंध से वो आकर्षण नहीं जाएगा, प्यार रहेगा। निभाएंगे ट्रस्टी बनकर कमल पुष्पवान, लेकिन वो उसका बंधन में नहीं जाएंगे। तो लौकिक आकर्षण नहीं करेगा, हमको खींचेगा नहीं, हमको गिराएगा नहीं। क्योंकि हम जानते हैं ना, फॉल इन लव होता है, जब आखिरकार में हम प्यार करते हैं तो उसमें गिरना पड़ता है, लेकिन परमात्मा प्यार में हम उड़ते हैं। तो इसलिए ये लौकिक वृत्ति का आकर्षण हमको नीचे गिराते आया है अभी तक। तो इसलिए परमात्मा संबंध का अनुभव करना है। अलग अलग दिन में हमने अलग अलग लेटर भी लिखा था बीच में। तो ऐसे
अपना अनुभव अपने अपने अपना टाइम टेबल बनाना है इसमें। और विश्व परिवर्तन के लिए क्या करना है? विश्व परिवर्तन के लिए अपने आप को चैलेंज देना है। आज मैं 6:35 हो गया पहुंचते पहुंचते, जो 6:30 तक तो पहुंच ही जाऊं, है ना। आज रजिस्टर से नाम निकल गया, नहीं लिखा पाया, कोई भी कारण हो, अगले दिन के लिए अटेंशन रखना है। ये है अपने का आपको चैलेंज देना है। और साथ में लौकिक और अलौकिकता का अंतर को स्मृति में रखेंगे तो विश्व परिवर्तन कार्य में हम मददगार जो बच्चे हैं उसका यथार्थ मायने में हम खड़े उतरेंगे। ओम शांति। थैंक यू। अब दीदी कुछ बोलेंगे, सुमन बहन कुछ बोलेंगे तो शांति। लौकिक को जो है अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना आत्मस्मृति का जो है वो पाठ वो पक्का करना है। जिसको भी हम देखें वो अपना आत्मा रूप में ही देखें, और हर बार जो भी कर्म करें कि आत्मा जो है वो कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म करवा रही है। और किसी के भी संपर्क में आए तो शुभ भावना और कल्याण की भावना से ही उसके संपर्क में आए। और हमेशा जो है वो ट्रस्टी होकर रहें। ट्रस्टी मतलब कि हर बात में जो है हम हल्के रहें, डबल लाइट रहें, हमारे में जो है वो मेरापन बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई भी बंधन नहीं हो, हम एकदम जो है वो स्वतंत्र रहें। मुझे तो यही समझ में आया है। इसी की हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। आप क्वेश्चन लिया करो आज से कल से, हाँ है आप ना। दे दिया कीजिए। ठीक है, चलो दीदी भी कुछ बताएंगे। ओम शांति। हाँ जी। मुझे पहले लगा 2 तारीख की मुरली, अभी 5 तारीख की है। नहीं, क्वेश्चन आंसर में 2 लिखा हुआ था। खैर कोई बात नहीं। वो तो जो बाबा ने कहा ना, अलौकिक जीवन का कर्तव्य विकारी को निर्विकारी बनाना, जैसे अभी बात कर रहे थे ना ट्रस्टी की, है ना। तो सभी आत्मिक स्वरूप की बात कर रहे थे। तो बाबा हमें यही कहता है कि ट्रस्टी बनना है। और ट्रस्टी जब हमारी स्मृति में होगा कि हम ट्रस्टी है, तो अपने आप को हल्का फील करेंगे, है ना। और ट्रस्टी अगर समझते हैं तो देह के भान के बोझ से भी मुक्त हो जाएंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस के भान से भी न्यारे हो जाएंगे। बाबा बार बार हमें याद दिलाता है बस कि आप ट्रस्टी हो, ट्रस्टी हो, ट्रस्टी हो। क्योंकि ट्रस्टीपन की स्मृति से ही हमारे अंदर मीरापन समाप्त हो जाएगा, है ना। नष्टो मोहा बनने की बातें भी बाबा ने युक्ति हमें समझाई है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि सदा स्मृति रहे कि घर वापस चलना है, और सबको याद भी दिलाना है कि घर वापस चलना है। तो बस हम सदा ये समझेंगे कि हम सब चाहे घर में रह रहे, सेंटर पे रह रहे, लेकिन सेवा स्थान है और हम सब निमित्त है, और बाबा करा रहा है सब कुछ, बाबा का कार्य है। तो सदा अगर ये स्मृति रहेगी तो जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है वैसे स्वरूप हम बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू दीदी। रूमी रूमी बहन कुछ बोलना चाहते थे, अनम्यूट किए थे। अच्छा नहीं भाई जी। अच्छा, ठीक है। तो कल सुरेश माता जी तो आज आए नहीं, शायद बिजी चल रहे होंगे। तो कल और कोई करना चाहेंगे? मीतू बहन भी बहन। मैं कर लूँ भाई जी कल मुरली? हाँ हाँ, आप कर लीजिए। ठीक ठीक है, है, ठीक ठीक। है। बाबा को याद करके फिर 1 मिनट याद एंड करेंगे। रमनी भाई जी वो कल आ जाएंगे मुरली के टाइम। वो आके पढ़ लेते हैं, वो तैयारी नहीं होता, मजा नहीं आता फिर। बात ठीक है, हाँ मैं हाँ वैसे बता रहा हूँ जो नया है, बाकी तो ठीक है, हाँ सब ठीक।
हाँ वो ठीक है, उनको भी चांस दिए थे पिछली बार, लेकिन वो हाँ फिर तो जो रेगुलर है थोड़ा सा प्रायोरिटी भी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा ठीक है ठीक। हाँ नहीं नहीं वो तो यू आर राइट। मैं फैक्ट ऑफ द केस बता रहा हूँ शायद। था। हाँ आएंगे, वो मेरे को बोल तो रहा, मतलब हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन वो कभी बिजी है चल रहे थे, बोला चलो ठीक हाँ है। नहीं बिजी तो चले कोई बात हम नहीं। उनको फोन पे बता देंगे, नहीं तो आप कल ऋतुगन कर रही है ना, पहले से ठीक बता ठीक है देंगे फिर। ताकि उनको हाँ फील ठीक नहीं है फिर हो। प्रश्न भी ऋतु बहन ही बनाए ना, मैं बनाऊँ नहीं ना प्रश्न। हाँ 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 जी हाँ जी, मैं बना लूंगी। हाँ ठीक है ठीक। थैंक ठीक यू है। ओके। ऋतु बहन अगर वो किसी कारणवश नहीं भी कराए ना तो फिर भी प्रश्न बना के आप उनसे बात करके डाल देना, ताकि अच्छा प्रश्न ठीक है जरूर बने, है ना। ठीक है किसी ठीक है कारण नहीं भी कहा वो करें भी तब भी प्रश्न हाँ डाल देना। थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है सुरेश माता जी से बात कर लेना, नहीं तो आप ठीक है बोल ठीक देना, है। वो नहीं वो हाँ कर जी बात ठीक करना है। अच्छा रहा। हाँ ठीक। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ